भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আবারও ভারতের সামনে মাথা নোয়াতেই হলো পাকিস্তানকে। সীমান্তের ওপারে ভুলবশত চলে গিয়েছিলেন পূর্ণম কুমার সাউ। 23শে এপ্রিল থেকে পাক রেঞ্জার্সদের কাস্টাডিতে ছিলেন তিনি। বুধবার বেলা 10:30টায় আটারি সীমান্ত দিয়ে অমৃতসরে ভারতের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলো পাকিস্তান। 22 দিনের মাথায় তাকে ছাড়ল পাক রেঞ্জার্স। জানা গিয়েছে সুস্থই আছেন পূর্ণম। এবার তার শারীরিক পরীক্ষা হবে। সব ঠিক থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বাড়িতে পাঠানো হবে পূর্ণমকে। ছেলের ফেরার খবর পেয়ে একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দিনটি উদযাপন করলেন পূর্ণমের পরিবারের সদস্যরা। নমস্কার, জয় হিন্দ। আমি সুকান্ত বলছি, আমি দিল্লিতে আছি। নমস্কার। বলছি আপনার ছেলে ফিরে এসেছে, আপনার নিশ্চয়ই আজকে খুব আনন্দের দিন। আমাদেরও খুব আনন্দ হচ্ছে। খুবই আনন্দ আছি, সবাইকে মুখ মিষ্টি করাচ্ছি। আপনারও এসে মুখ মিষ্টি করুন। আমি আপনার সঙ্গে অনুরোধ করছি কি একবার আপনার বাড়িতে আসুন। আমার বহুত খুশি, অনেক খুশি আছি। আমি অমিশাজির অফিসের সাথে এখনই কথা বললাম। আপনারা যে ফিরে এসেছেন ধন্যবাদও জানালাম। তো ওনাদের মানে প্রথম থেকে আমার ফোনটা গেছিল আপনার ছেলের বউয়ের সাথে। হ্যাঁ, আমার বৌমার সঙ্গে কথা বলুন। আমি এটাও বলবো আপনাকে কি শুভেন্দু অধিকারীকেও আমার বাড়িতে আনতে চেষ্টা করুন। আমি এটাই বলবো, অনেক খুশি আছি কি আমার ছেলে দুশ্মনের মুখ থেকে আমার ইন্ডিয়া চলে এলো। সব থেকে বেটার আমি জানি। नमस्कार। यही हुई, खुशी की बात हुई कि आपका लड़का आ गया इंडिया में। हमने बोला हमारा दुश्मन का मुंह से हमारे घर में लड़का आ गया, सबसे बड़ा खुशी की बात है। आप एक बार हमारे घर में आइए। शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी आपने हाँ, शुभेंदु अधिकारी को हम बोले हैं कि आप शुभेंदु अधिकारी को भी आप लेकर हमारे घर में आइए। बहुत खुशी की बात है, ताकि हमारे घर से गरीब की घर है, थोड़ा एक मुंह मीठा करके आप। शुकांतु जी ने क्या कहा आपसे? बोला कि बहुत धन्यवाद है, आपका लड़का खुशी से आ गया। हमको भी बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है। कब आएंगे कुछ उन्होंने ये नहीं बताएं। ये तो सबके सामने बात हुआ है। कब आएंगे ये नहीं बताएंगे, आगे आएंगे। अब कब आएंगे हम नहीं बता सकते। हाँ, लागत है। हम लोग इतना आदमी चेयरमैन सबको पे आशा किया है। हम लोग आशा दिया है कि हाँ आएगा, देरी होगा तो आशा पर नहीं है जाए। ये लोग के आशा से हम लोग जियत रहनी है, चलत रहनी है। लड़का तो हमारे फंसा रहा तो हम लोग के कुछ अच्छा ना लागत रहा। बाकी अब ये बेरा ठीक लागत है। ना, बात हमसे नहीं हुआ है। ना, अभी पता कैसे लगेगा, अभी नहीं पता लगा। धन्यवाद बोलेगा, अच्छा किया हमारा लिए। हमारा लड़का आ गया, ये लिखा बड़ा बात बा। बोला दिया लोग तक बात बा, अच्छा बात बा। धन्यवाद देव। हाँ, तो कोई के नामो ना जान। नाम जानता नहीं, ममता दीदी का नाम जानता नहीं। স্বামীর খোঁজে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিএসএফ এর হেডকোয়ার্টারে ছুটে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী রজনী। আশ্বাস পেয়ে ঘরে ফিরলেও আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছিল তাকে। 7ই মে অপারেশন সিঁদুরের পর স্বামী দেশে ফেরার আশা ছেড়েছিলেন রজনী। এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ফ্ল্যাগ মিটিং চলছিল, কিন্তু সমাধান সূত্র মেলেনি। বুধবার সকালেও ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। ভারতের লাগাতার চাপে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে বাধ্য হয় শরীফের দেশ। অবশেষে পূর্ণমকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিতেই হলো পাকিস্তানকে। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत बहुत जी। सीएम
जी जी जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी सप्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज? 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। जी। कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे। उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए? जी जरूर। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। পূর্ণম কুমার সাউয়ের ঘরে ফেরার খবর পেয়ে খুশি প্রকাশ করে এক্স স্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই স্বামী দেশে ফেরা সম্ভব হয়েছে মানছেন তার স্ত্রী রজনী সাউ। देश की सरकार, बंगाल के मुख्यमंत्री, सांसद, चेयरमैन, किन्हों ने देखिए धन्यवाद? शुरू दिन से तो चेयरमैन सर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन सर है फर्स्ट, उसके बाद कल्याण सर आए थे। लास्ट में मुझे दीदी से कांटेक्ट हुआ मेरा, मैं बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मुझे दीदी से, हमारी जो सीएम दीदी हैं, उनसे मिलना। नो डाउट उन्होंने 3 दिन मुझसे कंटिन्यू फोन पे बात किया और चौथा दिन हस्बैंड मेरे इंडिया आ गए हैं। तो देखिए इस बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होती। पूरी देश मेरे लिए लड़ रही थी, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। और खासकर हमारे जो लोकल के जो है चेयरमैन सर कल्याण दा और भी बहुत लोग आए थे, सबको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोदी है तो मुमकिन है বলছেন বিজেপি কর্মকর্তারা। All credit goes to our beloved Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. All credit goes to our Home Minister, strongest Home Minister of our country, Mr. Amit Shah, and also the DGBSF. They did extraordinary job. PK Shah is returning. We are happy. All the Indian, true Indian are also happy. Sir, what is program you are taking regarding Tiranga Yatra related to operation? Sir, आज के बैठक को लेकर आपने जो आज शपथ लिया, 2 लाइन में मैं बता रहा हूं। एक तो 7 में बीजेपी का जो एक्सटेंडेड स्टेट कमेटी का मीटिंग हुआ, वहां पार्टी का एडवाइस और डायरेक्शन था, ये लेजिस्लेचर पार्टी शुड मीट एंड टेक ए रेजुलेशन टू कॉन्ग्रेचुलेट Indian Army, Indian paramilitary forces, as well as our strongest Prime Minister and Union Government. Today we met in our Salt Lake Vidhannagar BJP office. All BJP MLA met and we took a resolution to congratulate our armed forces, especially the Army and paramilitary, and our respected Prime Minister of our country for the victory of the Operation Sindoor. आज पूरा जितना भी बीजेपी का हमारी माता, दीदी, बहन एमएलए सब लोग ने इसको लीडरशिप दिया, ए रेजुलेशन, हम लोग उसका साथ खड़ा हुआ। और सेकेंड थिंग क्या बता रहा था? हाँ, तिरंगा यात्रा को लेकर पूरा देश में तो शुरू हो गया है, बंगाल में भी शुरू हुआ है। बंगाल प्रदेश बीजेपी ने विदाउट पॉलिटिकल स्लोगन हम लोग 16 को कलकत्ता का जो मेन प्लेस है कॉलेज स्क्वायर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू तक, श्याम बाजार तक 4 किलोमीटर एक बिग तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। मैं आपका माध्यम से कलकत्ता और बंगाल का हर पैट्रियोटिक पीपल, जो राष्ट्रवादी जनता है, उसको इस मार्च में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं बीजेपी की ओर से। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने सेना के शौर्य पर क्वेश्चन उठाया, क्या कहेंगे?
सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाया है। ये लोग दुखी है, ये लोग बहुत दुखी है। जितना मुंह तोड़ जवाब 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और बॉर्डर में पैरामिलिट्री जिस तरीके से दिया है, जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स मॉडर्न ड्रोन से लेकर मिसाइल से लेकर फाइटर जेट से लेकर जितना कामयाबी मिला, जिस तरीके से मासूद अजहर तो उन लोग का फ्रेंड है, मासूद अजहर का पूरा फैमिली को तबाही कर दिया, वो लोग दुखी है। इसलिए इस तरीके से राष्ट्र विरोधी और सेना विरोधी उनका टिप्पणी आ रहा है। ये लोग रिजेक्ट हो गया है चुनाव में, और जो बांचे खुचे है बंगाल में और तमिलनाडु में एक दो एरिया में, वो भी अगले दिन साफ हो जाएगा। पूरा देश सेना का साथ है, देश की सरकार के साथ है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग तो बीजेपी आदमी है, मोदी जी का बीजेपी का सिपाही है, छोटा छोटा सिपाही। लेकिन इसमें बीजेपी का सवाल नहीं है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी का साथ खड़ा हुआ है। जिस तरीके से काल से तिरंगा यात्रा चल रहा है, इंडिया गेट से लेकर हमारी ईटानगर तक, बंगाल भी होने वाला है, पूरा तैयारी चल रहा है। इसलिए पूरा देश, प्रधानमंत्री और देश की सरकार, देश की आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। हाई कमांड ऑफ बीएसएफ नहीं बोला, बीएसएफ के खिलाफ गाली दिया और बताया मुझे कुछ करना पड़ेगा। बीएसएफ को छोड़कर किसका साथ करेगा? ममता शूट क्लियर, ममता जी शूट क्लियर। वो जो काल बीएसएफ के खिलाफ दिया ना, ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। वो बीएसएफ को निकम्मा बताया, मतलब मैं डिपेंड कर रहा तो बीएसएफ कुछ नहीं किया। इस बार मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। किसका साथ हाथ लगाएगा? वो हमारी भारतीय जनता पूछना चाहता है। क्लियर कीजिए, आपका साथ शहबाज शरीफ का बात होगा ना किसी का, आप क्लियर कीजिए। We almost 60 MLAs, we were there today, and we took the resolution congratulating Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the entire armed forces for taking revenge, not waging a war, but specifically taking revenge, destroying the two main terrorist groups, Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba's head office. Almost 11 air bases of Pakistan has been completely destroyed, and everything has been done, to take revenge, because we are a peace-loving country. But if the world thinks and if Pakistan thinks, then they can kill our people, our citizens, our Bharatvasi, and we will stay quiet like the Congress did during Mumbai 26/11 attack. This is not that same India. This is Modi ji's, very, very strong India. So all of us, we thanked Honorable Prime Minister for taking this decision, the armed forces, as well as, the diplomatic steps that we have taken, stopping the Indus Water Treaty, stopping the visas, stopping all kinds of trade. So we completely salute our armed forces and our guardian, our Honorable Prime Minister. We are proud of you. See, in today's resolution that we had taken, we had a line where we said that Modi hai to mumkin hai. It is not just a slogan, It is a belief that 140 crore Bharatvasi, we have it in our mind. Our guardian is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Whether you are a male, whether you are a female, whether you are a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Christian, whoever you are, if there is, there is injustice and atrocity done on you, our Honorable Prime Minister is there to take revenge. And we knew that. Yesterday also, when I came out of Vidhan Sabha, you all asked me the same question, that what is happening to, our brother, Mr. Shah. And I told you that have faith in the Prime Minister, have faith in our government. He will come back. And it's not even 24 hours,
it has come true. So have faith in our Honorable Prime Minister, have faith in our Honorable Home Minister, have faith in our government. Our government is completely by 140 crore Indians. ঘরের ছেলে দেশে ফেরায় স্বস্তি ফিরেছে সাউ পরিবারে। 22টা দিন নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছেন পূর্ণম পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী রজনীর অপেক্ষা সার্থক হলো। অবশেষে দেশে ফিরলেন পাক বাহিনীর হাতে বন্দী বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ। बहुत सुखद क्षण है और इसमें भारत की चमक व धमक स्पष्ट दिख रही है। भारतीय वीर सेना का शौर्य और प्रधानमंत्री का सशक्त नेतृत्व है कि चाहे अभिनंदन हो या पूर्णम हो, भारत का हर सैनिक हमारे लिए बहुमूल्य है और भारत की सेना अपने साथियों की सुरक्षा करना जानती है। हमारा जवान था जो इनएडवेंटली एक्चुअली वहां गया नहीं था, वो वहां पे जो हमारे खेत जो हैं, जो फेंसिंग और इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में जो खेत हैं, उन लोगों का वो प्रोटेक्शन देने के लिए गया था और वहां पे वो छाया के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको ये ख्याल नहीं रहा ये पेड़ जो है, वो पेड़ जो था वो पाकिस्तान की सीमा में था, क्योंकि वहां बाउंड्री पिलर का फेंसिंग तो है नहीं ना, वो बाउंड्री पिलर होते हैं और बाउंड्री पिलर आपको पता है 100 मीटर के ऊपर होते हैं, तो वो इसीलिए वो उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब वो उसको भारत कह रहा था उसको आप छोड़ दीजिए कि ये तो इनएडवर्टली है, पर पाकिस्तान अपने नखरे दिखा रहा था। पर आज जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया है तो मेरे को लगता है भारत का जो मैसेज है वो पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली चला गया है कि आप ही ऐसी चीजें बंद कर दें, नहीं तो उसका नुकसान आप ही को होगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी सोचा कि हाँ भाई हम छोड़ देते हैं इसको, कोई फायदा नहीं इसको रखने का, क्योंकि कल को यही चीज जो है रिलेशन और खराब करेगी। देखिए, ये एक सकारात्मक और स्वागत योग्य घटनाक्रम है कि जब पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान मिस्टर साहू को अपनी कस्टडी से रिलीज कर दिया है, जो कि पाकिस्तान की कस्टडी में 23 अप्रैल से थे। और जाहिर है कि इसमें बुद्धिमत्ता की एक जीत है और इस तरीके की जो बुद्धिमत्ता यदि दोनों देशों के बीच में बनी रहे तो ये दोनों ही देशों के लिए अच्छा होगा। अभी एक सीज फायर की स्थिति भी बनी है, एक सहमति बनी है और ये सीज फायर जितना लंबा इसको खींचा जा सके, जितना लंबा इसको रखा जा सके और इसको यदि एक परमानेंट स्वरूप दिया जा सके तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जो पाकिस्तान के विरुद्ध एक बहुत ही सख्त और कठोर आतंकवाद विरोधी रवैया अपनाया है, उससे पाकिस्तान भारी दबाव में है और वो भारत की क्षमता और भारत की शक्ति और भारत की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, उसको पाकिस्तान ने अभी देखा और महसूस किया है। जिस तरीके से भारत ने बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए, चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस रहे हो या पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना हो, तो ये निसंदेह पाकिस्तान उससे भारी दबाव में रहा है और पाकिस्तान के ऊपर जो भारत का जो एक सशक्त और मजबूत रिस्पांस रहा है, ये उसका भी प्रेशर है कि आज उन्होंने हमारे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान को सुरक्षित स्वदेश वापस कर दिया है। April, one of our Jawan, Purnam Kumar, passed on that side by mistake because there is no border demarcation most of the places, and he has gone over. It was one day after this Pahalgam attack, and by mistake he went there. He was detained by Pakistan. But after a few days, then one of the Pakistan Ranger was also arrested or detained by our people. Then the high-level talks and flag meetings were going on between BSF and Rangers to release each others. And after the long discussions and efforts from both sides, this has been our Jawan has been released, and we have also given their Ranger also. And it was on the Atari border today at around 10:30 or so. This is a matter of great relief. And this was the crossing by mistake. There was no other intention, which now after the medical examination he will be handed over, Jawan will be handed over to his family. He is from Bengal, West Bengal. His father has expressed a great relief, his wife also, and they are distributing sweets in the village. So this is a matter of great relief for everybody, that yes, he has come, and this usually happens. It is even before the Operation Sindoor, these kind of incident happened in past also, that by mistake
our BSF jawans crossed to their side and their ranger crossed to our side, and then there had been something. This type of things happens in the sea when the one side this fishermen they cross to the others, and it is a usual practice. There's nothing wrong about it, and it's a good thing that good sense prevailed on Pakistan, and they returned our jawans, and in swapping in lieu of that, we have also returned their jawan. This is a good news, a great matter of relief. गलती से एक हमारा बीएसएफ का जवान बॉर्डर के दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि बॉर्डर पे बिल्कुल ये पता नहीं चलता है कि हमारा लैंड है या उनका लैंड है, और ये इंसिडेंटली जो पहलगाम का अटैक हुआ था या हमारे उसके अगले दिन हुआ 23 अप्रैल को, तो हमारा जवान वहां पे था। कुछ दिन बाद उनका जवान भी हमारी तरफ आ गया था, उसको डिटेन किया रखा था हमारे बीएसएफ ने, उनका रेंजर था। तो इस तरह से बहुत दिन से कोशिश चल रही थी और एक बड़ा परेशानी थी, उनकी परिवार भी बहुत दिक्कत में था, बहुत चिंतित था पवन कुमार का। तो इसलिए ये कि एफर्ट्स किए गए, फ्लैग मीटिंग हुई बीएसएफ और रेंजर के बीच में, और हमारी तरफ से जो एफर्ट्स हुए उसका नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली, क्योंकि वो गलती से गया था, कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, उन्होंने हमारे जवान को आज वापस कर दिया 10:30 बजे। हमने भी उनका जो रेंजर है उसको वापस कर दिया है। ये एक अच्छी बात है, जिसका सूचना मिलने के बाद पूर्ण कुमार के परिवार में बहुत खुशी की लहर है। उनके पिताजी बहुत खुश हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप के बाद में पूर्ण कुमार को उनके परिवार को दे दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा, एक पूरे राष्ट्र के लिए रिलीफ है और उनकी फैमिली के लिए भी रिलीफ है। ये तो सब कुछ चल ही रहा है। इसके साथ साथ में जो एक बहुत बड़ी बात और हो रही है, चाइना का जो ग्लोबल टाइम है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। उनका जिन्वा एक न्यूज एजेंसी है कि वो पूरा पाकिस्तान का वर्जन दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है बहुत डैमेज कर दिया हिंदुस्तान को, जबकि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल हमारे यहाँ सब कुछ सुरक्षित है, कोई उनका एक स्क्रैच तक भी नहीं आई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके दिखा दिया आदमपुर पे कि बिल्कुल हमारा एयरबेस सुरक्षित है, हमारा एस्पोनेंट सुरक्षित है, जबकि हमारे जो डीजीएमओ है, एयर डीजीएमओ ने पिक्चर्स के साथ दिखाया कि उनके हमने कितने 11 बेस को नष्ट किया। उनकी जो है HQ-9 जो उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना ने दिया है, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि चाइना का खुद नुकसान हो रहा है, तो चाइना इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। उनका मार्केट जो है, जो मार्केट डाउन हो गया है, तो इस प्रकार से उनकी जो PL-15 मिसाइल थी वो भी ध्वस्त हो गई है, HQ-16 भी, तो सब बिल्कुल कबाड़ निकला। तो उनको अपने आप को ढकने के लिए वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और इसलिए हमने बैन कर दिया उनका एक्स अकाउंट। इसी प्रकार की जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत फहमी अफवाहें जो है वो अल जजीरा जो है वो भी फैला रहा है, तो उसको अभी वार्निंग दे दी है, लेकिन अभी उसके साथ में भी ऐसा एक्शन हो सकता है अगर कोई इस तरह की बात हुई तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही, पाकिस्तान का वर्जन दे रहे हैं। ये सब तुर्की वगैरह हुए, और ये चीन जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है, इस तरह के फैला। অপারেশন সিঁদুরের পর পাক বিমানও ভারতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বিমানকে গুলি করে নামায় ভারতীয় সেনা। পাক সেনাকর্মীকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ভারতের হাতে পাক জওয়ান ছিল বলেই পূর্ণম কুমার সাউয়ের দেশে ফেরাটা খানিকটা সহজ হয়েছে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ। ये मैं समझता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा किया कि पाकिस्तान ने हमारे जवान को वापस कर दिया, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने किया क्यों, और मुझे लगता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक पाकिस्तान का रेंजर जो है वो हमारी कस्टडी में था, जो गलती से उसने भी ये बॉर्डर पार कर लिया था। तो जब मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज हुआ होगा कि उन्होंने हमारा बीएसएफ जवान वापस कर दिया और हम उनका रेंजर जो है वो वापस कर देंगे। আর কোন পাক সেনা যদি ভারতের হাতে আটক থাকে তাকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে কুলভূষণকে দেশে ফেরানো হোক দাবি জানাচ্ছেন প্রাক্তন সেনাকর্তা তথা প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ জিডি বক্সি। ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल है, और ड्रामा कर रहे थे कि और भंगड़े कर रहे थे जीत के। तो मैंने इनको नसीहत दी है कि भाई थोड़ा सा भंगड़ा इतना मत करो, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव हवा है ना तो तुमको असर पड़ेगा वहाँ पे बहुत। सुना है ना आपने कि वहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जो सरगोदा जो अपनी इनकी एयरफील्ड थी चकलाला है, वहाँ पे कुछ गलती से या सही सटीक निशाना लगाकर वो इनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं लगता है।
न्यूक्लियर स्टोरेज डंप में जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने रखे थे भारत पे दागने के लिए, उनको निस्तनाबूत कर दिया गया है। तो उससे जो इलाके में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता बढ़ जाती है। तो ज़्यादा डांस ना करें, नहीं तो ज़्यादा जल्दी कैंसर होगा आपको, ठीक है। और मुझे खुशी है कि थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं, नहीं तो सिवाय जिहाद, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवाय ये कुछ सोचते ही नहीं। अपने लोगों का सोचो, अपनी इकोनॉमी का सोचो। भट्टा बैठ गया है, भीख मिलती जाती है। गनीमत है कि $2 बिलियन आपको मिल गए, तो फौज को मत लगाने दो, जाके फट से वो खिलौने खरीद के आएंगे और गरीबों को कख नहीं मिलेगा। गरीबों को, बेचारों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, उधर पर सारा फौज खा रही है इनका। जो $2 बिलियन आए हैं ना, वो इनकी फौज ना खा जाए। ये शहबाज शरीफ को उसका फर्ज है कि वो अपने लोगों को दे और अब फौज की ये जो है चमचागिरी बंद करे, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा लड़का वापस आ गया। और कई बारी मन में ख्याल आता है, अगर हमारे पास इनके और भी हैं, सुना है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन उड़ती फिरती खबर है कि है, तो हम कुलभूषण यादव को भी वापस मांगे। वी शुड एक्सचेंज। अगर हमारे पास इनका प्रिजनर है कोई, तो या प्रिजनर्स हैं, तो वी शुड एक्सचेंज। अभी तक मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन उड़ती फिरती लग रही है कि कोई पायलट शूट डाउन हुआ था कभी, और वो हमारे पास है, और एक नहीं ज़्यादा। सो वो भी चाय पिलाने का टाइम आ गया है। और अगर हम उसको कुलभूषण यादव के साथ एक्सचेंज कर लें तो बहुत अच्छा हो। बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी। পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পাল্টা অপারেশন সিঁদুরের পর পূর্ণম কুমার সাউয়ের দেশে ফেরার ঘটনা গোটা বিশ্বের সামনে ভারতের আরো বড় কূটনৈতিক জয় তা বলাই বাহুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।